मैंने कहा गुरु ब्रह्मा जी का कल जन्म जयंती दिवस है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को ओम तत्सत और ओम शांति में विश्वास रखने वाले लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। खूब खुशियाँ सबके घरों में, उनकी आराधना लेकर के आए, उनके प्रति विश्वास लेकर के आए। और इसके साथ 7 तारीख को हमारी रैली है, उस रैली का न्योता देने आज हम आए थे। बड़ा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ताओं ने इस बात के लिए खबर कसी है कि इस रैली को ऐतिहासिक रैली के रूप में हम बढ़ाएंगे। सिरों की गिनती बाकी 5 रैलियों के मुकाबले, जहां बहुत अच्छी रैलियां हुई, उसके मुकाबले सवाया करेंगे, ज्यादा करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसी है? आप कहां से चुनाव, भिवानी से, हिसार से, या फिर कौन सी जगह? मैं चुनाव लड़ने से ज्यादा पार्टी की सेवा करना चाहता हूं कार्यकर्ता के तौर पर, और मैं उस मिशन में, पार्टी को मजबूत करने के मिशन में लगा हुआ हूं। मेरे जैसे लाखों हजारों कार्यकर्ता और भी इसी सोच में लगे हुए हैं। चुनाव लड़ने वाले जो भी होंगे उनको पार्टी टिकट देके भेजेगी, हम उनके साथ। आप तैयार हैं? आपको मौका मिलेगा, लड़ेंगे? मुझे 2 बार पार्टी ने जिम्मेवारी दी है और वहाँ जिम्मेवारी दी है जहाँ चुनौती भारी थी। मैंने कभी पीछे मुंह नहीं किया, आगे भी अगर कहीं जिम्मेवारी होगी। आज अभय चौटाला भी पहुंचे हुए थे करनाल में। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ वाले बयान को लेकर, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, कि ये तो हमारी परंपरा है, इसे बुरा नहीं मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। कभी भी मजाक उड़ाते हैं, कभी प्रधानमंत्री का, कभी राष्ट्रपति का। मैं इतना ही कहूँगा कि हम जब बचपन में स्कूल में जाते हैं तो हमें एक चीज़ सिखाई जाती है, शायद आप भी जब स्कूल में गए हों, कि जो सिंबॉलिक लोग होते हैं देश के, वो देश की शान होते हैं और उनके बारे में सभी को आदर और उनको जो है ना वो देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में तो हमने सुना होगा कभी, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी हो गए, मगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो गैर राजनीतिक आदमी हैं। और एक ऐसा पद जो गैर राजनीतिक है और देश की शान का पद है, उस पर मिमिक्री हो और उसका प्रसारण दूसरे देशों में हो कि ये देखो कैसे खिल्ली उड़ाते हैं अपने देश के राष्ट्रपति की, तो ये हमारी देश की संस्कृति और सभ्यता के विपरीत है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि अभय सिंह चौटाला जी को ऐसा ना लगता है, वो उनकी सोच है। मेरी सोच, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, मैं ये मानता हूँ कि ये जो भी हुआ उसके विपरीत हुआ और इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी। साक्षी मलिक के बाद बजरंग पूनिया जो है पद्मश्री लुटाने के लिए पहुंचे थे, किस तरह? क्या इससे समाधान होगा? नहीं। क्या पदक वापस लौटाने से या सम्मान वापस लौटाने से वो इलेक्शन जो हो चुका है, जिसका रिजल्ट आ चुका है, वो बदल दिया जाएगा? नहीं बदल दिया जाएगा। कोर्ट का रिजल्ट आया, कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कहा, उन्होंने एडहॉक कमेटी बनाई, एडहॉक कमेटी के बाद कोर्ट के इंटरफेरेंस से इंटरवेन करके एक इलेक्शन लिस्ट बनाई गई जिससे ये सभी खिलाड़ी राजी थे। उस लिस्ट पर चुनाव हुआ, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हुआ, उसमें तो कोई धक्काशाही नहीं हुई। रिजल्ट चुनाव का विपरीत हो सकता है, हम भी इलेक्शन लड़ते हैं, हारते हैं, जीत जाते हैं। क्या सिर्फ उसकी एवज में अपने पदक और अपने मेडल वापस लौटा देने चाहिए? ऐसा नहीं। वो मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं ऐसा ना करो। इससे नई पीढ़ी को क्या संदेश जाएगा? अगर आपकी कोई बात है, मैं भी अध्यक्ष हूं हैंडबॉल का, मैं भी संघ के अंदर हूं, उन 54 लोगों में हूं, मैं आपकी बात को बड़ी मजबूती से रखूंगा। कहीं पहले भी रखी है, जब विनेश जो है ओलंपिक में चोटिल हो गई थी तो हम सब लोग ही थे उनका सहारा बनकर के, उनकी ताकत बनकर के साथ खड़े थे। और इन लोगों को भी कह रहा हूं, कहीं आपकी बात रखनी है, हरियाणा के स्पोर्ट्समैन की हक हुकूक की बात है, हम साथ खड़े हैं, ऐसा मत करिए। किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस में सिर्फ 2 गुट बने हुए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, साथ में उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा हैं, दूसरी तरफ कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, और आपस में ही बयानबाजी, गुटबाजी। आप मेरी इसमें मेरा जवाब चाहते हैं या इसमें मेरी संतुष्टि चाहते हैं? आप ये किस तरीके से देखते हैं? आप एक राजनेता हैं, आप फायदा मैं उनके विरोधी दल का नेता हूं, तो मैं तो इससे बहुत संतुष्ट हूं कि जब तक वो लड़ते रहे, सिर्फ फुटबॉल चलता रहे, तो हमें तो बहुत फायदा है। आपने जीटी बेल्ट को राजनीति का एपिक सेंटर कहा है। एपी सेंटर है ही, क्योंकि यहाँ की जीटी रोड की जो ये मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हैं, हरियाणा की मेजॉरिटी सीट्स हैं जीटी रोड में, तो जीटी रोड में अगर तब्दीली आएगी, क्योंकि हम 10 सीटों पर हैं,
और 10 से अगर 45 का सफर तय करना चाहते हैं तो जीटी रोड के अंदर हलचल बहुत बड़ी आवश्यकता है। किस तरीके सर पूरे हरियाणा में बदलाव यात्रा निकाल रही है, आज करनाल पहुंची थी। आम आदमी पार्टी का तो कोई रुका ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं। आम आदमी पार्टी लैक ऑफ लीडरशिप में डूब गई। आम आदमी पार्टी वहीं कामयाब हुई जहां उनकी लीडरशिप अच्छी थी। केजरीवाल जी के नाम पर हुई और भगवंत मान जी के नाम पर। हरियाणा में तो कोई नेता है ही नहीं आम आदमी पार्टी। तो 4.5 साल बाद जेजेपी कहती है कि वो बोनस हासिल था सरकार में, पूरी सरकार नहीं थी। नहीं, मैं तो ये पहले दिन से कहा है। 4.5 साल बाद क्यों कहते? पहले दिन से कहा है। हमारा एक कार्यकर्ता कह रहा है कि हमने तो दुष्यंत को 2024 में बनाने का सोचा था। अगर 10 सीटों के आधार पर, हालात के आधार पर वो मुख्यमंत्री बन गए तो अच्छी बात है। तो 2024 में क्या रणनीति रहेगी? मुख्यमंत्री बनना है या फिर मुख्यमंत्री कब बनेंगे, किन हालात परिस्थितियों में बनेंगे, वो जनता ने तय करना है। मैंने और आपने तय नहीं करना। मगर हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करें, उसके लिए हम अपने मन की बात एक दूसरे से साझा करते हैं। वो लोगों के बीच में जाकर के चर्चा कर, लोगों का भाव उससे जोड़। क्या लगता है? क्लियर नहीं है सर अभी तक गठबंधन मेरी हैसियत भी नहीं, और जो है ना कुछ लोग ऐसे जो उस पर चर्चा कर देते हैं दूसरे दल के भी, उनकी भी जो लोगों ने करना है वो करेंगे। होगा अच्छी बात, नहीं होगा तो भी पूरी तैयारी है। गठबंधन के आधार पर तो पार्टी नहीं चल सकती ना। हम पार्टी के लोग, ये पार्टियां, वो सरकार का है गठबंधन। अभी तक कोई पार्टी का गठबंधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर 3 दफे जेजेपी की आवश्यकता पड़ी उपचुनावों में। जिनको कुछ लोग भूल जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा कभी पार्टियों का गठबंधन नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं कि हमारा पार्टियों का गठबंधन हुआ जब भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में आवश्यकता थी। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े थे। आदमपुर और 2 इलेक्शन हुए, 3 बाई इलेक्शन हुए, तीनों में हम बड़ी मजबूती से खड़े थे। और आगे भी गठबंधन होगा तो दोनों पार्टियों के लिए सुखद है, अच्छा है। क्या लगता है सर, लोकसभा और विधानसभा चुनाव सरकार पूरी चलेगी। सरकार दोनों पार्टियों की लीडरशिप तय कर चुकी है कि पूरी चलेगी। सरकार 5 साल गठबंधन में चलेगी। पार्टियों का गठबंधन होगा या नहीं होगा, हम दोनों ही परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। और मेरे हिसाब से दोनों ही परिस्थितियों के लिए वो तैयार हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव क्या एक साथ हो सकते हैं? लोकसभा और विधानसभा हो सकते हैं ना जी, बिल्कुल हो सकते हैं। लोकसभा और मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, सब कह चुके हैं, हो सकता है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाए। फायदा मिलेगा बीजेपी और जेजेपी को? निश्चित तौर पर मिल सकता है फायदा। मोदी जी के नाम? नहीं, नाम की बात, मोदी जी का नाम तो बहुत बड़ा नाम है। आज उनके मुकाबले का तो नाम देश में है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी का ऑल्टरनेटिव देश में नहीं है। और देश की स्थिति जो है वो लगभग साफ भी है कि उनके मुकाबले अभी कोई दूसरा ऐसा दल या कोई ऐसा गठबंधन सामने खड़ा नहीं होगा। बात तो हरियाणा की है। हरियाणा के अंदर जब आएगा तो ये बड़ा अलग पहलू होगा। हरियाणा के लोगों का वोटिंग ट्रेंड बिल्कुल अलग होगा। तो बहुत सोच समझ करके फैसला होगा, निर्णायक फैसला होगा हरियाणा के अंदर। और कोई ये मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि ऊपर का फैसला हरियाणा के नीचे के फैसले को इम्पैक्ट करेगा। आपको याद होगा पीछे उड़ीसा में क्या हुआ, 2 वोटिंग मशीन थी और दोनों में लोगों ने बहुत अलग मत डाल दिया। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके चलना चाहिए और फैसला करना चाहिए। दोनों पार्टियों को सीनियर नेतृत्व जो है वो बहुत समझदार। एक बात आपने अपने संबोधन में कही कि 2 मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में रहते हैं, एक पंजाब का और एक हरियाणा का। मैंने कहा बहुत मंत्री संतरी वहां पर रहते हैं। मुख्यमंत्री भी कहा। मैंने कहा कि दुष्यंत चौटाला की कोठी पर जो भीड़ है वो किसी की कोठी पर नहीं है। ये प्रैक्टिकल सी बात है। और प्रैक्टिकल बात, दुष्यंत चौटाला को लोग बड़ी आस और उम्मीद से देखते हैं, उनकी कोठी पर जाते हैं, दुष्यंत काम करते हैं और लोग उनसे काम करवाते हैं। सीएम मनोहर लाल की कोठी पर भी वहां भी लोग जाते हैं। मनोहर लाल जी भी लोगों से बड़ा अच्छा उनका वो है। मनोहर लाल जी इस टेन्योर में, मैं ये कहता हूं, मैं उनकी इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया है। और उनका स्वभाव, उनकी सादगी और उनका अच्छा नेतृत्व, उनका जो अपने आप में एक पर्सनैलिटी है वो अच्छी पर्सनैलिटी। भीड़ ज्यादा कहाँ होती है? मैं तो मेरे नेता की कहूँ।